दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि मेरे काफ़ी क्लोज तो नहीं था, पर फिर भी उसे हम एक क्लोज पर्सन बोल सकते हैं। ये कहानी मेरे दोस्त के पापा की है और आज की ये कहानी मैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही बताने वाला हूँ जैसे कि उन्होंने मुझे बताई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, मेरी उम्र 48 साल है और मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, पर मेरी लाइफ हमेशा से नॉर्मल नहीं थी। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की है, जब जॉब के टाइम पर मैंने कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया था। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था एक बिल्डिंग में। वो एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसमें बहुत सारी तरह की दुकानें भी थी और अपार्टमेंट्स भी थे। उस बिल्डिंग को रेंट पर दिया जाता था। लोग वहाँ रहकर अपनी शॉप्स, ऑफिस, सैलून, पार्लर वगैरह और भी अलग तरह की दुकानें खोलते थे। एक रात मैं एज यूजुअल अपने डेस्क पर बैठा हुआ था, तभी मैं देखता हूँ कि एक लड़की काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ भागती हुई आ रही है। मैं उन्हें जानता था। वो हमारी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जब वो मेरे पास आई तो मैं उनके फेस के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही समझ गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई तो इतने में ही मैंने उनसे पूछने का सोचा कि क्या हुआ, पर वो इतनी घबराई हुई थी कि वो मेरे कुछ पूछने से पहले ही बोलने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्लर में कोई है। वैसे सुनकर ये बात कोई बड़ी नहीं लग रही होगी, पर उस वक्त रात के 10 बजे हुए थे और हमारी पूरी बिल्डिंग की सभी शॉप्स 9 बजे ही बंद हो जाया करती थी और वो लेडी भी अपना पार्लर 9 बजे ही नॉर्मली बंद कर देती थी। और आज जैसे ही वो अपना पार्लर रोज़ की तरह बंद कर रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पार्लर में और कोई भी है। मैंने अपने पार्टनर वॉचमैन को सिक्योरिटी डेस्क को संभालने को बोला और ये सब सुन के मैं उस लेडी के साथ उनके पार्लर पर चला गया चेक करने कि आखिरकार क्या गड़बड़ है, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गया है उनके पार्लर में। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिरकार वहाँ ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डर गई। जैसे ही हमने ब्यूटी पार्लर में एंटर किया तब उस पार्लर के अंदर स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप ही स्विंग होकर ढप से बंद हो गया था, ऐसे जैसे उसी वक्त उस दरवाजे को किसी ने बंद किया हो और उस रूम में घुस गया हो। ये देखते ही मैंने आवाज़ दिया, सिक्योरिटी हियर, जो भी अंदर गया है बाहर आ जाओ। पर कोई बाहर नहीं आया और फिर ना ही मुझे कोई आवाज़ आई। मैंने अंदर जाकर चेक करा और पूरे पार्लर को भी अच्छे से चेक करा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। पर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है, और मुझे एक कोने में ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे वहाँ से देख रहा है, लेकिन उस पूरे पार्लर में कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उस पार्लर में एंट्री और एग्जिट करने के लिए एक ही रास्ता था जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। मुझे अपना सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला कि आखिरकार वहाँ ऐसा क्या था जिसे मैं फील कर रहा था। और उस वक्त जब मैं वो सब फील कर रहा था तो मुझे थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आने लगे थे। और उसी दिन के बाद से बिल्डिंग में काफ़ी सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। मुझे रोज़ मल्टीपल कंप्लेंट आती थी कि लोगों ने बिल्डिंग के कुछ रूम्स से आवाज़ सुनी है या कहीं पर कुछ
अनयूजुअल चीज़ नोटिस करी है। ये हादसे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। इवन कुछ लोगों ने बिल्डिंग में कुछ अजीब फिगर्स को भी देखा था और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी रहते थे। ये सारी कंप्लेंट मुझे रोज़ रोज़ आने लगी थी। लोग इससे डरे हुए थे और कंप्लेन भी कर रहे थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि उन्होंने कुछ अनयूजुअल नोटिस करा है। फिर एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था जब बिल्कुल धूप होती है। उस दिन वहाँ पर सबसे स्ट्रेंज एक्टिविटी घटी। मैं बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर अपना काम कर रहा था, किसी काम से गया था। तभी मेरे पास एक यंग लेडी कुछ लोगों के साथ आकर बोलती है कि बिल्डिंग के एग्जिट के पास उन्हें किसी ने पंच किया और उन्हें फिजिकली असॉल्ट भी किया, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर उनके साथ किसने किया, तो उन्होंने इस चीज़ को ही बताया कि जैसे उन्हें किसी ना दिखने वाली चीज़ ने मारा हो। उन्हें बस वो फील हुआ था, उन्हें कुछ भी ऐसा दिखा नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने भी मुझे यही बताया कि कोई ऐसी चीज़ थी जो दिख नहीं रही थी। हमने भी देखा, ये अचानक से पीछे हो गई जैसे इन्हें किसी ने धक्का मारा हो। मैं इस बात को अब भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था, पर अचानक से मुझे एक बात याद आती है कि हमारी बिल्डिंग के एग्जिट के पास एक सिक्योरिटी कैमरा था। मैं जल्दी से सिक्योरिटी रूम में गया और उस कैमरे का फुटेज को चेक करने लगा। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे वहाँ वो फुटेज मिल गई जिसकी वहाँ वो लोग बात कर रहे थे। पर एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे ये भूत प्रेत वाली बातों में पहले बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानता था। इतना ही नहीं, मैं तो इन चीज़ों से दूर दूर तक वाकिफ नहीं था। पर उस वक्त मैंने उस कैमरे में जो फुटेज देखी और जो चीज़ मैंने वहाँ रियलाइज़ करा, मेरे पास उन पर बिलीव करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। जो भी वो लोग थे वहाँ पर, जो भी उन्होंने मुझे बताया था कि उस लेडी पर किसी ने हमला करा है जो कि उन्हें दिखा भी नहीं, वो मुझे सीसीटीवी फुटेज में थोड़ा फील हुआ क्योंकि उनके सामने कोई भी नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें किसी ने धक्का दिया ऐसा फील हुआ। वो ऐसा खुद तो नहीं करेंगी, ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ थी। मैंने उस वीडियो को देख लिया, लेकिन मेरे पास भी उसका कोई भी जवाब नहीं था। मैंने फिर इस बारे में बहुत सोचा और मैंने तहकीकात करनी शुरू करी कि क्या हुआ है इस बिल्डिंग में जो अचानक से इतना सब कुछ हो रहा है। तब मुझे ये बात पता चली कि कुछ वक्त पहले इस बिल्डिंग में एक फैमिली रहा करती थी और वो लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे। वो लोग भगवान पर बहुत भरोसा करते थे और हर वक्त पूजा पाठ वगैरह सब करते थे और वो लोग भूत प्रेत में भी बहुत यकीन रखते थे। लेकिन अचानक एक दिन उन लोगों के साथ पता नहीं क्या हुआ। नेक्स्ट डे सबको पता चला कि उस फैमिली के सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। उन लोगों ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस ने भी उसे सुसाइड ही बताया था। ये बात जानने के बाद मैं समझ गया कि आखिरकार इस बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही मैं सोच सकता हूँ कि उन सब लोगों की ही आत्मा उस बिल्डिंग में घूम रही है या फिर परेशान है। ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, इस बात का फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी जानने के बाद मैंने वहाँ से तुरंत ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब मैं भूत प्रेत पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ और मैं भी काफ़ी पूजा पाठ करता हूँ ताकि मैं इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहूं। तो ये मेरे दोस्त के पापा ने अपने आप बीती कहानी मुझे बताई थी। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि उस फैमिली ने आखिरकार सुसाइड क्यों करी होगी और सुसाइड करने के बाद आखिरकार उनकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली होगी। और मैं आपके लिए और ऐसे ही रहस्यमय कहानियाँ
डालता रहूँगा।